डॉलर थे हमारे, वो चोरी हो गए। शुक्र अदा करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। और अपने बसेरा बना रखा है। हमारे पास ना ही बुकिंग्स है, ना ही कोई बस टिकट है। हम बाई वॉक ही इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। वो हमें मलेशिया एंटर होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है नया दिन। हम उठ गए थे, असल में रात हम ढूंढ रहे थे टेंट लगाने की जगह। बारिश हो रही थी बहुत, तो हमें प्रेयर रूम मिल गया था पीछे, तो हम उसमें ही सो गए थे फ़िलहाल। सो अभी एक लिफ्ट मिली है हमें इनके साथ। मतलब मैं अंदर फ़ोन चार्ज कर रहा था कैफ़े अमेज़ॉन में। मैंने कहा तुम लिफ्ट देखो जब तक मैं फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ अपना। तो बहरहाल मैं फ़ोन चार्ज कर चुका हूँ अभी, और अभी हम निकल रहे हैं इनके साथ। सो मिलते हैं आपसे, अभी पता करते हैं कहाँ तक की लिफ्ट है, क्योंकि मैं अभी मुझे पता नहीं है अभी। सो ये हथियाई तक की लिफ्ट है हमारी। सो काफ़ी लंबी लिफ्ट रहेगी, तो इसके बाद हथियाई पहुँच के मिलते हैं आपसे। ओके, सामान रख देते हैं अंदर ताकि बारिश पड़े तो सामान रहे हमारा सेफ। वे टॉवल तो रख लेता। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बड़ी आज में डालने अगले नहीं आओ मलेशिया एंटर करेंगे। सामान रख दिया हमने यूँ करके अंदर, ताकि बारिश अगर तेज़ हो गई तो सामान रहेगा हमारा सेफ। सो बहरहाल ये लिफ्ट है हमारी हथियाई तक की, और ये कर रहे हैं थोड़ा सामान सेट ताकि हम आसानी से चले जाएं। सो बाकी काफ़ी अच्छी नींद आई। प्रेयर रूम मतलब ये था कि बारिश इतनी तेज़ पड़ रही थी, तो हमें लगता नहीं था कि कोई आएगा फजर में। तो बहरहाल हम सो गए थे वहीं पे साइड में होकर, थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी। बहरहाल कोई आया नहीं, निकल गए हथियाई की तरफ, क्योंकि हमने आज की डेट डाली है तो आज ही हमें मलेशिया एंटर करना है। सो हथियाई से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से हथियाई 150 किलोमीटर होगा। कुछ ऐसे बैठे हैं हम लिफ्ट में, काफ़ी मज़ा आ रहा है और इस मौसम के साथ। और यहाँ भी पानी बढ़ता है भाई। आप पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी पड़ रही थी, इसलिए हमें लिफ्ट नहीं मिली। तो बहरहाल मिल गई है अब, तो शुक्र अदा करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। हवा के साथ बारिश हो रही है, बस क्या बताएं कैसा लग रहा है। तो गाइस मतलब बारिश हो रही थी बहुत, तो बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, इन्होंने मतलब साइड में रोकी गाड़ी और मतलब रेनकोट लेके दिया और खुद ही पहनाया हमें। तो बहरहाल इन्होंने भी रेनकोट पहन लिया है और मैंने भी पहन लिया है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आपसे, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ पड़ रही थी आगे। तो रेनकोट पहन लिया है और अब तो गाइस फाइनली हथियाई पहुँच चुके हैं और उतर चुके हैं इनकी गाड़ी में से। सो थैंक यू फॉर द गुड लक। कह रहे हैं गुड लक, आराम से खैर से पहुँचो। बहरहाल यहाँ से अब बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है, शायद एक आखिरी लिफ्ट और लेना पड़ेगी मलेशिया के लिए। बिल्कुल 7-11 के सामने उतारा है, नाश्ता नहीं कर रहा था, यहाँ पे रुक के नाश्ता करेंगे। माशाल्लाह अजान भी होने लगी। सो बहरहाल पहुँचते हैं वहाँ पे और पहुँच के दिखाते हैं आपको मलेशिया। 50 किलोमीटर बचा है, एक लिफ्ट और लेते हैं। बाकी बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, यहाँ पे बारिश पड़ गई थी, रेनकोट हमने ले लिया साथ में तक कभी आगे काम आए। बहुत अच्छे लोग हैं यार यहाँ के, मज़ा आ गया। तो अभी थोड़ा कुछ खाते हैं जाके, खाने के बाद एक लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट लेके पहुँचते हैं मलेशिया बॉर्डर। फिर पहुँच के बताएंगे कि आपको क्या रहता है, नोलैंडर बॉर्डर से कैसे एंट्री करी जाती है। आप पी के निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, थोड़ा आराम भी कर लिया और सुकून से फ्रेश हो गए। आप देखते हैं लिफ्ट बॉर्डर तक की। मैंने बताया था कि यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर है, तो यहाँ से आगे से एक कट है लेफ़्ट। यहाँ से देखेंगे ना आप, लेफ़्ट कट जो जा रहा है वो सीधा बॉर्डर पे जा रहा है, सीधा रोड, मतलब हाईवे 4 जो है बेसिकली। तो निकलते हैं, देखते हैं कोई लिफ्ट, जैसी लिफ्ट मिलती है मैं मिलता हूँ आपसे और बताता हूँ कि लिफ्ट कैसी मिली, कहाँ तक की मिली। तो मांगना शुरू करते हैं लिफ्ट हथियाई तक की। आगे कट पे आ गए। अब यहाँ से सीधा एक कट और है राइट की तरफ, वहाँ से सीधा सदाओ बॉर्डर है। बॉर्डर का नाम है सदाओ, SADAO, सदाओ बॉर्डर। सो इस टाइम जाना है मैं सदाओ बॉर्डर। सो लिफ्ट मांगना शुरू कर दी है।
चलता है तो बताते हैं। पेट्रोल पंप से लिफ्ट लेना इजी, पर हाईवे में से चलते इंसान को रोकना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर हाँ लोग रुक जाते हैं। तो बारात शुरू करती है लिफ्ट मांगना, देखते हैं कौन कितनी देर में रुकता है। अच्छा रुके तो इनसे बात करता हूँ। गोइंग स्ट्रेट, गोइंग स्ट्रेट। यहाँ से लिफ्ट मिल नहीं रही थी तो सोचा थोड़ा आगे से चल लेते हैं तीनों लोग, एक एक करके अपने बाइक के लिफ्ट। और हमने सोचा आगे जो कट है मेन हाईवे 4 से तो अटैच हो रहा है, तो अभी जाके मिलते हैं सब। तो अभी जितना ही सीधा जा सकते हैं सीधा जाएंगे, ज़्यादा कट दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर दूर है वो कट। तो वहाँ पे सब लोग ने मीट पॉइंट रखा है, वहाँ जाके मिलते हैं। वहाँ से जाके फिर सीधा हाईवे आपका बॉर्डर के लिए, तो वहाँ जाके फिर सीधे सीधा। तो अभी चल रहा है अगलाई, ये मेरे हिसाब से इट्स अ लार्ज टाउन ऑफ थाईलैंड। इसके बाद सीधा मलेशिया ही है, ये थाईलैंड का आखिरी टाउन है। मतलब इसके बाद कोई नहीं है, छोटे छोटे कस्बे आते रहेंगे जहाँ लोगों ने अपने बसेरा बना रखा है, और जो मेन टाउन है हथियाई वो लास्ट में है। सामान का इंतजार कर रहे हैं हमारा, ये हमारा पॉइंट था, तो यहाँ उतरते हैं। थैंक यू थैंक यू। छोड़ दिया इन्होंने यहाँ तक, बहरहाल मुगान रह गया, उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आता है जैसे निकलते हैं सीधा। यही वो रोड है, मतलब मुझे पीछे बोर्ड भी दिखा था सदाओं का, तो यही जा रहा है सीधा अपना बॉर्डर। जहाँ पे हम उतरे थे वहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल स्टेशन है, PDD वही अपना, तो अभी वहीं जा रहे हैं पैदल पैदल। तो वहाँ जाके देखेंगे कोई बॉर्डर की लिफ्ट, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई है। मतलब मुझे उम्मीद थी कि पेट्रोल पंप के अंदर तो गाड़ी नहीं आ रही थी, पर ये एक नंबर प्लेट थी, ब्लैक नंबर प्लेट की गाड़ी जा रही थी, तो मुझे लगा कि यहीं से लिफ्ट मिल सकती है बाहर रोड से। तो मैं हाथ दे रहा था यहाँ पे, तो एक भाई रुके, बोले हाँ मैं लिफ्ट दे दूँगा, पर पहले अपने पासपोर्ट दिखाओ क्योंकि बॉर्डर का मसला है थोड़ा। तो पहले चलते हैं इनके साथ अंदर, फिर पहुँचते हैं हमका बॉर्डर की तरफ। अब देखते हैं क्या सीन है। भाई ने छोड़ दिया हमें 1 किलोमीटर पहले, कह रहे हैं कि शायद ये यहीं रुकेंगे और यहाँ से वापस जाएंगे। तो बहरहाल चलते हैं अब आगे, 1 किलोमीटर बचा है सिर्फ बॉर्डर पे जाके बताते हैं आपको क्या सीन है, क्योंकि हमारे पास ना ही बुकिंग्स है ना ही कोई बस टिकट है। हम बाई वॉक ही इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी लैंड बॉर्डर से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ। तो बहरहाल देखते हैं अभी क्या होता है। शायद वो करेंसी तो है हमारे पास थोड़ी बहुत, 250 रिंगिट है हमारे पास। डॉलर थे हमारे, वो चोरी हो गए, तो हम वो भी नहीं दिखा सकते। बैंक स्टेटमेंट भी काफ़ी पुरानी है, शायद उसे कंसिडर नहीं करेंगे। सो बहरहाल देखते हैं कि बॉर्डर पे जाके क्या होता है, क्या वो हमारा इमिग्रेशन पास करेंगे, क्या वो हमें मलेशिया एंटर होने देंगे या नहीं। सो ये काफ़ी दिक्कत की बात तो नहीं है। बहरहाल पासपोर्ट हमारा कोई सही है, इंडियन पासपोर्ट है और मलेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल है, तो ऐसी कोई सच दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इंडेक्स फॉर्म हम भर चुके हैं, तो बहरहाल हम अपनी तरफ से तो फुल रेडी है। और बस यही है कि बुकिंग्स नहीं है, कोई बस टिकट नहीं है। अगर ये सब मांगे तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा मोटिव क्या है ट्रैवल करने का, ठीक है। सो बहरहाल देखते हैं, अभी चलते हैं बॉर्डर की तरफ। सामने सीधा 1 किलोमीटर पे है बॉर्डर, वहाँ पहुँच के पता करते हैं कि क्या सीन आता है। तो मिलते हैं आपसे बॉर्डर पे। सो गाइस पहुँच चुके हैं चेक पॉइंट। बहरहाल इसमें सिर्फ ये लिखा है कार, मोटरसाइकिल, बस, वैन, ट्रक। पैदल का तो कोई रास्ता ही नहीं है। बहरहाल जाते हैं अंदर। ऑफिस नहीं, इस पे चलना है कार मोटरसाइकिल वाले पे। ऑफिस में जाके कुछ नहीं होगा, ट्रक से ऑफिस है। चलते हैं अंदर चल के आपको कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इशारा कर दिया कि अंदर की तरफ जाओ। मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई दिक्कत होने वाली है हमें। सो बहरहाल इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगा और अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं इमिग्रेशन में कैसे पार करा, इमिग्रेशन मैंने कैसे पास करा और
कैसे हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे। सो जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दिए हर जगह, और अगले व्लॉग में जैसे ही आपको पता चलेगा कि मैंने लैंड बॉर्डर कैसे क्रॉस करा, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओपन द बेल आइकन दबा दिए ताकि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन एकदम आ जाए आपके पास। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, सी यू।